नमस्ते। आप सभी का YouTube चैनल स्टेनोग्राफी क्लास में फिर से स्वागत है। कुछ व्यक्तिगत कारणों से पिछले लगभग 4 सालों से मैं चैनल पर एक्टिव नहीं रही, लेकिन आप लोगों का बहुत सहयोग रहा मेरे चैनल को और मुझे भी कि मेरे एक्टिव ना होने के बाद भी आप लोगों ने उस पर कमेंट किया, पढ़ते रहे लगातार चैनल से। और सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो वो सब्सक्रिप्शन जो है वो 4 सालों में बढ़ता रहा। मैं एक्टिव नहीं थी फिर भी बढ़ता रहा। तो आप सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मेरे चैनल को, और जिससे मैं डायरेक्टली तो नहीं जुड़ी थी, लेकिन कमेंट्स वगैरह मैं देखती रही, पढ़ती रही। बस मैं उसका जवाब नहीं दे पाई क्योंकि मैंने बताया कि मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, जो भी रीज़न थे। और उसके माध्यम से मुझे एक चीज़ का और पता चला कि जैसे आप लोगों ने हिंदी स्टेनोग्राफी सीखी, उसमें आप लोगों को सारा कुछ मिला। मैंने लगभग 1/3 पार्ट स्टेनो का कंप्लीट कर दिया है, थोड़ा सा बचा है जो जल्दी ही मैं फिर आ गई हूँ वापस से और शुरू करूँगी, और वीडियो आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो मैं बात कर रही थी कि कमेंट्स के माध्यम से मुझे क्या पता चला कि स्टेनोग्राफी इंग्लिश को जो है कोर्स, वो आप लोग सीखने के इच्छुक हैं। कई लोगों ने मेरे को बोला कि ये क्या आप शुरू कर सकते हैं, तो बिल्कुल मैं शुरू कर सकती हूँ। और जल्दी ही वो चैनल भी एक नया मैं बनाने जा रही हूँ जिसमें आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी का पूरा कोर्स मिलेगा, जिस तरह से हिंदी का मिला। तो विद इन 1 वीक शायद मैं चैनल बना दूंगी। आप लोगों को इसी चैनल पे उसका लिंक मिल जाएगा और फिर वीडियोस उस पर आपके शुरू हो जाएंगे। अब बारी आती है कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा था, तो एक नज़र उस पर डाल लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है ना। जो आपकी शॉर्ट हैंड थी वो सबसे पहले जो हिंदी आशुलिपि है कहाँ से शुरू हुई थी? व्यंजन से। तो व्यंजन में हम लोगों ने सीखा कि व्यंजन किस तरह से बनते थे, किन रेखाओं का प्रयोग किया गया है, आड़े, तिरछे, झुके वगैरह वगैरह, है ना। फिर हमारा आया था स्वर। स्वर का हमने बताया था 2 तरह के चिन्हों से बनता है। बाकी जो आपके ये चैप्टर्स है ना, उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं, भूल गए हैं तो, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को तब भी। फिर आता है सा, शा और जा का व्रत। इसमें व्रत बताया गया था कि जो सा है व्रत आपका, वो सा व्यंजन है, वो व्रत के माध्यम से बनाया जा सकता है। फिर सर्वनाम आए थे। सर्वनाम शब्दों को क्या किया गया था? शब्द चिन्ह की तरह से चिन्ह में बता दिया गया था, तो उस तरह से सर्वनाम बनने लगे थे। फिर आए थे आपके आंकड़े। आंकड़ों में आपको 4 आंकड़े पढ़ाए गए थे, रा, ला, ता और ना के, जिनके अलग अलग वीडियोस पड़े हुए हैं, सारे उसके सभी आंकड़े अलग वीडियो बने हुए हैं। फिर आता है चाप। इसके बाद आपका चाप आया था, स्वा का व्रत था, इस्त का चाप था, दरधार का चाप था। ये भी सारे वीडियो अलग करके पढ़े हैं। फिर आया था स्वर लोप। स्वर लोप में आपको बताया गया था कि स्वर को लगाए बिना किस तरह से पढ़ा जा सकता है, कि कौन सा स्वर आया होगा। फिर आता है टॉपिक नेक्स्ट, टा, ता और का। ये आपका व्यंजन को आधा करने का नियम था। मतलब अगर व्यंजन की लंबाई को आधा करते थे तो टा, ता या का कुछ भी उसमें नया जुड़ जाता था। फिर आता था तर, दर, डर और डर का। ये नियम क्या था? व्यंजन की लंबाई को दुगना कर देते थे। शायद आप दोबारा से ध्यान देंगे तो याद आएगा। दुगना करने से ये आपके जो है व्यंजन ये अक्षर में जुड़ जाया करते थे। फिर पढ़ाया था शन, छड़ और शन का हुक। ये एक लास्ट में बड़ा सा बनने वाला हुक था जिससे शन पढ़ते थे। इसके बाद आया था जो लास्ट वीडियो मेरा था, वो लर और रर का था, जिसमें नीचे ऊपर से नीचे की तरफ बनने वाले ला और रा को मोटा करके टिक लगाने से एक रा एक्स्ट्रा जुड़ जाया करता था। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो थे ये अभी तक हमने कवर कर दिए हैं। आप इनको दोबारा से ज़रूरत हो तो रिवीजन करिएगा, और कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा कि क्या कंफ्यूजन है या क्या और इस बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं जैसे पहले वीडियो बनाती थी कि कमेंट्स को उठाकर एक वीडियो बनता था कि क्यों कंफ्यूजन है, उस वीडियो में उसे कंफर्म किया जाता था। तो वैसा मैं एक वीडियो वीकली करके बना दिया करूंगी, जो भी कमेंट्स आया करेंगे कि ये डाउट है मेरा, ये क्लियर किया जाए। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। फिर अब बारी आती है कि इतना पढ़ने के बाद आगे और क्या पढ़ना था। तो आगे का जो है वो बढ़े हुए विद्यार्थियों के हैं नियम, जिसमें कि आप लोगों को और अच्छे से कितना जल्दी शॉर्ट करके शॉर्ट हैंड को लिखा जा सकता है, आशुलिपि को लिखा जा सकता है, वो बताया जाएगा। जिसमें जो भी आपका ये है नेक्स्ट चैप्टर प्रत्यय, और ये संभवतः आपको कल मिल जाएगा वीडियो शाम तक या फिर सुबह में।
तो प्रत्यय में आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रत्यय शब्द जो होते हैं सभी जानते हैं कि शब्द के शुरुआत में एक शब्द जोड़ा जाता है जिससे एक नया शब्द बन जाता है। तो वो आशुलिपि में कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, ये आपको उस चैप्टर में मिलेगा। तो आपको प्रत्यय मिल जाएगा, उसके बाद उपसर्ग मिलेगा, फिर आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं एक एक करके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। वीडियो इतना ही काफी है। कल नए टॉपिक के साथ फिर से चैनल पर मिलते हैं आप सभी के लिए नया टॉपिक लेकर। नमस्कार।